श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल जल झूलनी एकादशी पड़ने जा रही है। किस तारीख को? 25 सितंबर सोमवार के दिन। सोमवार और एकादशी का अद्भुत संयोग हो रहा है। सब मनोकामनाएं होगी पूरी। अगर आपके जीवन में काफी सारी तकलीफें हैं जो दूर होने का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या आपकी कोई भी मनोकामनाएं जो काफी लंबे समय से अटकी हुई है, आपके जीवन के जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, कष्ट है, वो सारी दूर होंगी। करें आप एक छोटा सा उपाय। इस उपाय को सोम सौधा वाला उपाय कहा जाता है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है अवश्य फायदा प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने उपाय करने हेतु क्या नियम बताएंगे। उससे पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए, ये जो उपाय है ये सिर्फ एकादशी के दिन करने का उपाय है, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय करने हेतु आपको इस तरह का एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। शुद्ध जल अपने घर से भरें, जो अपना पलिंडा होता है वहां से आपको शुद्ध जल भरना है। जल जब आप तांबे के या पीतल के लोटे में भरते हैं तो वो जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। एक आपको घी का दीपक लेना है। दीपक आप घर पर आटे का भी बना सकते हैं या मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें घी गाय का हो और इसके अंदर जो बाती लगेगी वो गोल लगेगी। कौन सी लगेगी? गोल बाती लगानी है। अब आपको ये सामग्री लेके महादेव के मंदिर जाना है। किस समय जाना है? सुबह अगर आप जा सकें, समय है आपके पास, तो प्रातःकालीन आपको ये उपाय करना है, अति उत्तम है। अगर सुबह के समय आप नहीं उपाय कर पाते हैं तो संध्या के समय, प्रदोष काल में 6 से 7 बजे के बीच में, संध्या के समय भी आप उपाय कर सकते हैं। महादेव के मंदिर जाके सबसे पहले आपको बताया, जहां पर शिवलिंग स्थापित होता है उसके चारों तरफ एक पत्थर की या लकड़ी की चौखट बनाई रहती है, जो मंदिर उस शिवलिंग के चारों तरफ होती है। जब आप मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले अपनी मनोकामना, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, जो कष्ट है, उसकी प्रार्थना करके आपको ये घी का दीपक शिवलिंग के ठीक सामने, जो अपनी जलाधारी के ठीक सामने जो जगह होती है जहां पर आपकी चौखट है, उसके ऊपर आपको ये घी का दीपक जला देना है। अगर चौखट पर रखने हेतु इतनी जगह नहीं है तो आप जलाधारी के ठीक सामने ये घी का दीपक अपनी मनोकामना बोलकर जला दें। उसके बाद में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, नियम महत्वपूर्ण होता है। शिवलिंग के ठीक पीछे जो भी देखिए शिवलिंग होते हैं, मुख्यतः कुछ एक शिवलिंगों को छोड़कर जो भी शिवलिंग होते हैं वो हमेशा उत्तरामुखी होते हैं, यानी कि शिवलिंग की जो जलधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो आपको शिवलिंग के ठीक पीछे खड़ा हो जाना है, तो आपका जो फेस होगा वो ऑटोमेटिक ही उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ में हो जाएगा। अब आपको अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के जो अपना पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के आपको एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लोली आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आप लोटा लेके गए उसको आपको जमीन पर रख देना है। अब आपको 3 बार ताली बजानी है और हर ताली के साथ में आपको एक नाम लेना है। क्या नाम लेना है? स्वधा। अब आपको एक ताली बजानी है, फिर आपको बोलना है स्वधा। दूसरी ताली बजानी है, फिर आपको बोलना है स्वधा। तीसरी ताली बजानी है। स्वधा कौन थी? जितना हमने पढ़ा है शास्त्रों में उसके अनुसार सौदा मां पार्वती माता की नानी थी, जो पितृलोक में निवास करती है। यह उपाय उन्हीं के लिए होता है। तो जिन भी घरों के अंदर काफी कष्ट आते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको ये एकादशी के दिन सौधा वाला उपाय जरूर करना है। तो आप क्या समझे, जल चढ़ाने के बाद आपको 3 बार ताली बजानी है और हर ताली के साथ में स्वधा 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 करनी है। अब यहां पर एक बात और है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, जिन घरों के अंदर पितृदोष होता है, पूज्य गुरुदेव ने इसके साथ में एक चीज और बताई थी। अगर किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज्यादा ही कष्ट क्लेश है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो एकादशी के दिन उत्तर दिशा में मुंह करके शिवलिंग के पास बैठकर आप स्वधा स्रोत, जो इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, स्वधा स्रोत, इसमें 12 श्लोक होते हैं। इन श्लोकों का पाठ अगर यहाँ पर बैठकर आप कर लेते हैं
तो आपको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल और गौ दान करने का फल प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बननी शुरू हो जाती है। उपाय जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु।